जय माता दी। साथियों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर कन्या पूजन सही विधि से किया जाए तो यह माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि किस आयु की कन्या माँ दुर्गा के किस स्वरूप का प्रतीक होती है? कितनी कन्याओं को भोजन कराना शुभ होता है और किस प्रकार का भोजन कराना चाहिए? तो आइए जानते हैं कन्या पूजन का महत्व और उनकी धार्मिक संदर्भ क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करने के समान फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति आती है। नवरात्रि के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी को विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। अब सवाल यह है कि कितनी कन्याओं को भोजन कराना शुभ होता है और क्यों? आइए जानते हैं। अगर आप एक कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ दुर्गा के एक स्वरूप की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति आती है। अगर आप 3 कन्या को भोजन कराते हैं तो यह त्रिदेवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप 5 कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ दुर्गा के पंचभूत रूपों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप 7 कन्याओं को भोजन कराते हैं तो यह 7 शक्तियों सप्त मातृका की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आप 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं तो यह माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की कृपा मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर संभव हो तो 9 कन्याओं को भोजन कराना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इससे माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कन्या पूजन के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए, जो माँ दुर्गा के वाहन भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं 1 से 9 साल की कन्याओं का महत्व और उनके पूजन का फल क्या प्राप्त होता है। अगर आप 1 वर्ष की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ कौमारी का स्वरूप मानी जाती है। 1 वर्ष की कन्या को माँ कौमारी का रूप माना जाता है, जो पवित्रता और मासूमियत की प्रतीक होती है। इस कन्या को भोजन कराने से घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। दूध का खीर खिलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर आप 2 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी जाती है। इस उम्र की कन्या माँ अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती है, जो अन्न और समृद्धि की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इन्हें दूध से बनी मिठाई या खीर खिलाने से घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है। अगर आप 3 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ त्रिमूर्ति का स्वरूप मानी जाती है। माँ त्रिमूर्ति बुद्धि, विद्या और ज्ञान की देवी मानी जाती है। इस कन्या को भोजन कराने से विद्या,
तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। इन्हें हलवा पूरी खिलाने से विद्या और सफलता मिलती है। विशेषकर छात्रों के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। अगर आप 4 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ कल्याणी का स्वरूप मानी जाती है। माँ कल्याणी सुख, शांति और कल्याण की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। इन्हें गुड़ और रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कल्याणकारी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप 5 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ रोहिणी का स्वरूप मानी जाती है। माँ रोहिणी वैभव और ऐश्वर्य की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से घर में धन, वैभव बढ़ता है और पारिवारिक समृद्धि मिलती है। इन्हें पूरी, चना और हलवा खिलाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप 6 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ चंडिका का स्वरूप मानी जाती है। माँ चंडिका शक्ति और पराक्रम की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है और आत्मबल बढ़ता है। इन्हें नारियल और मिश्री खिलाने से घर की रक्षा होती है और साहस में वृद्धि होती है। अगर आप 7 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ शांभवी का स्वरूप मानी जाती है। माँ शांभवी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से मन की अशांति दूर होती है और ध्यान तथा साधना में सफलता मिलती है। इन्हें दही और मिठाई खिलाने से मानसिक शांति बनी रहती है और जीवन में स्थिरता आती है। अगर आप 8 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। माँ दुर्गा रक्षक और संकट मोचन की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होता है और जीवन में उन्नति मिलती है। इन्हें दूध, चावल खिलाने से संतान सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आप 9 साल की कन्या को भोजन कराते हैं तो यह माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी है। इस कन्या को भोजन कराने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इन्हें हलवा पूरी और चना खिलाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कन्या पूजन कब करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन 2 प्रमुख दिनों में किया जाता है। पहला अष्टमी तिथि, जिन्हें महाअष्टमी कहते हैं। दूसरा नवमी तिथि, जिन्हें महानवमी कहते हैं। अगर आप महाअष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो यह महाअष्टमी को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन करने से विशेष रूप से घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। व्यापारी, विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग इस दिन पूजन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुभ फल, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या धन आगमन के रास्ते बंद हो रहे हैं तो महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महानवमी को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को सिद्धियाँ प्राप्त होती है। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले लोग इस दिन पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका शुभ फल होता है
अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो नवमी के दिन कन्या पूजन करने से वह लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। यदि आप दोनों तिथियों में से किसी एक का चयन करना चाहते हैं तो महानवमी अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और माँ दुर्गा की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं वे नवमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप केवल 2 दिन का उपवास रखते हैं तो महाअष्टमी को कन्या पूजन करें। अब हम देखते हैं कन्या पूजन करने की सही विधि क्या है। तो कन्याओं को अपने घर बुलाकर स्वागत करें, उनके पैर धोकर तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। हलवा, पूरी और चना का भोग लगाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। भोजन के बाद दक्षिणा दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। अंत में जय माता दी का जयकारा अवश्य लगाएं। अगर आप नवरात्रि में सही विधि से कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता आएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अद्भुत धार्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहें। जय माता दी अवश्य लिखें कमेंट में।